देखा जाए तो इस टाइम पे ना हर माँ-बाप को एजुकेशंस की इम्पोर्टेंस है। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और वो अच्छे से अच्छे स्कूल की तलाश भी करते हैं। वो सोचते हैं कि जो परिस्थितियाँ हमने देखी हैं, जो परिस्थितियाँ हमने उठाई हैं, वो हमारे बच्चों को ना उठानी पड़े। इसके लिए वो महँगे से महँगे स्कूल की तलाश करते हैं। वो ये ठान लेते हैं कि हमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े, हम अपने खर्चे कम कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे। और वो हर महीने अपने खर्चे कम करके अपने बच्चों की फ़ीस देते हैं, उन्हें महँगे से महँगे स्कूल में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आपका बच्चा तो मान लो अभी छोटा है, जैसे-जैसे बढ़ेगा उसके खर्चे वैसे ही बढ़ते जाएँगे। इंटर तक का खर्चा तो भी ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन इस टाइम पे बहुत महँगा है। तो आप हायर एजुकेशंस का खर्च कैसे देखोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। देखिए, पढ़ाइए, जितना अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं उतनी अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ दीजिए। आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि हम एक ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे जहाँ पे हम अपने बच्चों को पढ़ा भी लें, उसकी फ़ीस भी भर लें और साथ ही उसके हायर एजुकेशंस के लिए कुछ पैसे अलग रख दें। सोचिए ज़रा, यदि आप हर महीने ₹500 अपने बच्चों के हायर एजुकेशंस के लिए किसी अकाउंट में जमा कराते हैं, तो आपने साल के ₹6000 जमा करा दिए। और इसी तरह यदि आपने 10 सालों तक यही काम जारी रखा, तो आपने इतने समय में ₹60,000 अपनी कमाई के अपने बच्चों की हायर एजुकेशंस के लिए कलेक्ट कर लिए। और बैंक तो 1% ब्याज भी देता है, तो उस हिसाब से आपको 25-30 हज़ार से ज़्यादा ही ब्याज भी मिल जाएगा। सोचिए, आपने 80,000 ₹90,000 कलेक्ट कर लिए अपने बच्चों के हायर एजुकेशंस के लिए। अब इस टाइम पे आपको और आपके बच्चों को उतनी परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे, लोगों से माँगने नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा बहुत एफ़र्ट करेंगे और बाकी के पैसे कलेक्ट करके अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज पाएँगे, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में भेज पाएँगे। साथ ही मैं आप लोग के एक मिथ को क्लियर कर देती हूँ कि जितना महँगा, जितना हाई-फ़ाई स्टैंडर्ड स्कूल होगा, वो उतनी ही अच्छी शिक्षा आपके बच्चों को देगा। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपके बच्चों को 8 तक ना सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं और वो कितना भी महँगा स्कूल होगा, वो उसके सिलेबस को ही तो पढ़ाएगा। यदि कोई स्टूडेंट इंटर तक अच्छे से पढ़ा है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, तो वो 8 तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेगा। मैंने अपने भाई-बहनों को खुद 10th क्लास तक पढ़ाया है और वो मेरी बातों को अच्छे से समझे हैं। वो एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं अपने टाइम में, अपने स्कूल में। तो कोई भी पढ़ा लेगा। इसके लिए आपको बहुत हाई-फ़ाई स्कूल नहीं देखना है। आप एक एवरेज स्कूल में भी अपने बच्चों को भेजेंगे ना, तो वो अच्छे से पढ़ लेगा। बस अपने बच्चों को काबिल बनाइए, उसके अंदर काबिलियत डालिए, वो हर परिस्थिति में अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। इस तरह के संस्कार दीजिए। देखिए, यदि आप अपने बच्चों को जितने महँगे स्कूल में भेजेंगे ना, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी उतने ही अधिक होंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप तो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में जद्दोजहद करके पढ़ा रहे हैं। आपकी मंथली इनकम 15 से 18 हज़ार के बीच में है। लेकिन उस महँगे स्कूल में तो कुछ ऐसे भी बच्चे तो आएँगे जिनके पेरेंट्स हाई-फ़ाई स्टैंडर्ड होंगे, जिनकी इनकम अच्छी होगी। जब वो अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करेंगे तो उनके पास जो चीज़ें होंगी, जैसे टिफ़िन, पानी का बॉटल और ड्राइंग बॉक्स, ये सब भी बढ़िया-बढ़िया होंगी। आपका बच्चा उसे स्कूल में देख के आएगा और उसका भी मन करेगा, वो तो बच्चा ही है, मैं भी अपने पेरेंट्स से मँगाऊँ, मैं भी लेके जाऊँ। और वो रोएगा, ज़िद करेगा, आपको देना पड़ेगा। भाई, आपका बच्चा है, आप उसे रोता हुआ कैसे देखेंगे? है ना? तो इस तरह से आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और ना जो स्कूल जितना हाई-फ़ाई होता है ना, वो अपने एक्स्ट्रा चार्जेज़ भी उतनी ज़्यादा लेता है। जैसे कंप्यूटर फ़ीस हुआ, स्मार्ट क्लास फ़ीस हुआ, स्कूल मैगज़ीन फ़ीस हुआ, ऐसे उनके ना एक लंबी लिस्ट होती है। वो आपको देनी पड़ती है। उसका आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाता है। देखिए, कंप्यूटर क्लास ना बच्चों को महीने 2 महीने में लेके जाया जाता है। 1 से 2 बार ही लेके जाया जाता है। वो भी उनको कंप्यूटर पे बैठने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं। अब इतने सारे बच्चे हैं तो कितना टाइम दे पाएँगे? इतना ही देंगे ना। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। सोचिए, और उसके लिए आपसे वो 150, 200, ₹250 तक चार्ज कर लेंगे। आपको देना पड़ेगा। भाई, अब आप एडमिशन कराए हैं, आपको देना पड़ेगा, वो ले लेते हैं। तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है कि ये सब फालतू पैसे हम अभी ना खर्च करके उठा के रख दें। हमारे बच्चों को हायर एजुकेशंस में काम देगा, या फिर वो हायर एजुकेशंस नहीं पढ़ना चाह रहा है, कोई काम धंधा करेगा, कोई बिजनेस खोलेगा, तो वो उसमें उसे वो पैसे यूज हो जाएंगे। तो इस तरह ना एक सही प्लानिंग से अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो आप कितना भी कम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को एक एवरेज शिक्षा दे लेंगे। इतना तो दे ही लेंगे कि उसे ना रिग्रेट नहीं रहेगा
कि मुझे मौका नहीं मिला। और मैं आपको ना इन स्कूलों की एक और कड़वी सच्चाई को बताती हूँ। देखिए, आप किसी भी स्कूल में जाइए, मेरे पास खुद मेरे 5 स्कूलों का एक्सपीरियंस है। 2 में मैंने खुद पढ़ा है, 3 में मैं पढ़ाई हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी एक एवरेज स्कूल है। वहाँ पे भी 35% 30% बच्चे ही अच्छे हैं पढ़ने में, बाकी के बच्चे 70% बच्चे कमज़ोर हैं। देखिए, एक अच्छा बच्चा किसी भी परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगा, पढ़ लेगा। बड़ी बात तो तब होनी चाहिए ना जब हम एक कमज़ोर बच्चे को भी अच्छा बना पाएँ, अच्छे से पढ़ा पाएँ। लेकिन नहीं, हमारे स्कूल में ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते जहाँ पे कमज़ोर बच्चों को अपलिफ्ट किया जाए, बढ़ाया जाए। वो बस ना स्कूल का डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो बस ना तेज़ बच्चों पे ध्यान देता है, उन्हीं को आगे खड़ा करेगा, उन्हीं को दिखाएगा, देखिए हमारे स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे तो ना ये 1% नहीं भाती। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल को कुछ ऐसे नियम कायदे कानून ज़रूर बनाने चाहिए जिससे टीचर्स कमज़ोर बच्चों पे थोड़ी अपने फोकस को दे पाए, या उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स रखने चाहिए जो उनको अलग से पढ़ाएं और तेज़ बच्चों के लेवल में लेके आएँ। फ़िलहाल में तो ऐसा मैं नहीं देखी हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छे स्कूलों के बारे में अपने बच्चों से, उनके पेरेंट्स से पूछा भी है अगल बगल के, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप उन्हें अलग से ट्यूशन्स लगाइए। बताइए, जब आपको ट्यूशन्स ही लगाने हैं तो बढ़िया स्कूल में भेजने का सेंस ही क्या हुआ? हम इसीलिए तो भेजते हैं बढ़िया स्कूल में कि हमारा बच्चा बढ़िया परफॉर्मेंस दे, बढ़िया पढ़े लिखे। आप उसके अंदर जो कमी है उसको दूर कर पाएँ और उसे एक बेटर वर्जन बनाएँ। लेकिन एक महंगा स्कूल ये करने में चूक जा रहा है तो क्या फ़ायदा? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि महँगे स्कूल का एकदम से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी इनकम बढ़िया है, 40-50 हज़ार, 45 हज़ार, 60 हज़ार है, बेशक आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे, महँगे से महँगे स्कूल में डालिए। लेकिन आपकी इनकम यदि 20 हज़ार के अंदर ही है, तो आप ना अपने बच्चों को एवरेज स्कूल में ही डालिए, इतना कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना हो, बहुत हाई-फ़ाई भी ना हो। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए कितना भी बढ़िया स्कूल क्यों ना देख लें, कितना भी बढ़िया महँगा स्कूल क्यों ना देख लें, लेकिन वहाँ पे ना उन्हें अच्छे से अच्छे ज्ञान ही मिल पाएगा। संस्कार उसे एक अपने घर से, परिवार से, माता-पिता द्वारा ही मिलता है। और संस्कार एक बच्चे की नींव होती है, जिस पे ना उसकी शिक्षा का मकान बनता है। तो अपने बच्चों को संस्कार भी ज़रूर दें। उनके संस्कार पे भी उतना ही ध्यान दें जितना कि आप उनके एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।